हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश कुमार आज आप सभी को इंडियन पॉलिटी का एक सेगमेंट बताने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। उसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन का सेगमेंट तैयार किया है जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे जिसे हमने लिया है लूसेंट से लिया है, जो आने वाले किसी एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन की बात करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। किस भाग में पंचायती राज से संबंधित क्या है प्रावधान है। 4 ऑप्शंस हैं, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। तो क्या होगा आंसर? भाग 9। क्या होगा? भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद, भाग, ठीक है, और अनुसूची। 3 इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट जो आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ दे पंचायती राज की अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 40 पूछ देगा, किस अनुसूची में है तो 11वीं अनुसूची में है। तो ये बहुत ही सेकंड पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। 4 ऑप्शंस हैं, भाग 4 का, भाग 9 का, भाग 14 का, भाग 22। तो क्या होगा? भाग 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायती की स्थापना की बात की गई है। ग्राम पंचायती की स्थापना की बात की गई है तो भाग 4। किसने भी की है? भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 कौन देता है? तो अनुच्छेद 40 हमने बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। 5वां का हो जाएगा बी, पंचायतों का कार्यक्रम। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो 6ठा का हो जाएगा बी, किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रदान करता है 7वां, क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, क्या है इसका लक्ष्य? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ये 8 क्वेश्चन हुआ। ये बात, राज्य का मुख्य उद्देश्य, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास मूल्य प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इसका आंसर हो जाएगा 9वां का डी, जो आपको यूपीपीएस 2004 में पूछ चुका है। 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो किससे है? तो पंचायती राज अधिनियम से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। इसका हो जाएगा पंचायती 11 का पंचायती राज प्रणाली से। 12 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 4 ऑप्शंस हैं, तो 12 का हो जाएगा सी, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। जस्ट इसका आंसर हमने देखा है 73 का हुआ, 13 का 73वां संशोधन। 73वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? जो हमने फर्स्ट में भी बताया है 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? कितने कार्य? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 15 का 29वां सौंपे गए हैं, 29वां। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3।
17 की बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो माना जाता है महिला वर्ग को। नेक्स्ट 18वां, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, सो कह रहा है। विशेषता कौन नहीं है? तो महिलाओं को 2/3 आरक्षण, ये नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट 19, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो 19 का होगा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। संविधान भारत के किस चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? 20 का हो जाएगा डी, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थान का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? कितने वर्ष? तो 5 वर्ष। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, कौन थे? तो सभी थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी, सिद्धराज तड्ढा, राजीव गांधी। सभी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व समर्थक थे। कौन थे समर्थक? राजीव गांधी। 25 का क्या हो जाएगा? डी। पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम बीड़ा किसने उठाया? बीड़ा किसने उठाया? तो राजीव गांधी। किसने उठाया? तो राजीव गांधी। 27, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 27 का हो जाएगा फर्स्ट, 25 अप्रैल 1993। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 25 अप्रैल 1993। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। तो किसी तरह राज्य सरकार के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं एग्जाम में, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, 12 पूछने की संभावना है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया, इसके 4 ऑप्शन हैं। तो इसका क्या हुआ? 1959, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के नागौर में। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, कहाँ किया गया? जिसके भी 4 ऑप्शन हैं। तो कहाँ? राजस्थान के नागौर में। ये देख रहे हैं बीपीएससी 1999 में 23वीं पूछ चुका है। 32वां, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जस्ट हमसे देखे हैं 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो किन राज्यों में अपनाया गया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में हुई? राजस्थान और कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में। बहुत ही रिपीट देख रहे, बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। 35, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया? तो राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? कब किया गया? विकास किया गया। 36 का हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? तो विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां,
भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953। 39वां क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? अशिक्षा। 40, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। 41वां, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया किसने? बलवंत राय मेहता द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है? कौन समिति है? बलवंत राय मेहता से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज की अनुशंसा की गई? 43 का हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? 44 का भी बलवंत राय मेहता। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की गई थी? 45 का भी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन ने पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? 46 का सी, 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? 47 का सी, पंचायत समिति। 48, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? क्या आते हैं? 48 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है? 49 का हो जाएगा सी, पंचायत समिति। निम्नलिखित कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं। 50 का हो जाएगा डी, नगर परिषद। तो ये टोटल हमने 50 क्वेश्चन का जिक्र किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी कर लें जो आपको हर एग्जाम में आपको काम देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर सुझाव दें। थैंक यू वेरी